हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने अभी इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि डायगोनलाइजेबल क्या होता है और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स और साथ ही साथ कौन कौन सी मैट्रिसेस हमेशा डायगोनलाइजेबल होती हैं। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी है। आप चेकआउट करिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा डायगोनलाइजेबल की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है जिसमें देखना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर आर है या नहीं है। डायगोनलाइजेबल ओवर आर मीन्स रियल नंबर्स के ऊपर ये डायगोनलाइजेबल होना चाहिए, मीन्स इसके एंट्रीज रियल नंबर हों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स, ये कैसा है, -1 4 3 0 2 1 0 0 1। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि जो इसके डायगोनल हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है, -1 2 1। आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हैं, सारी तीनों डिस्टिंक्ट हैं। दैट मीन्स कि आप वो प्रॉपर्टी लगाएंगे डायगोनलाइजेबल की, जो कहता है कि n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर डायगोनलाइजेबल। उस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर द ऑप्शन ए। रिमार्क क्या है, आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी जो याद रखनी है आपको कि n क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ विथ n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, अगर इसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, सारी n आइगन वैल्यूज होंगी क्योंकि n क्रॉस n मैट्रिक्स है, वो डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम कर रहे हैं। ये जो अगर फर्स्ट वाले को हम ए नाम दे दें, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है, आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए एस आर -1 2 एंड 1 ये है, और तीनों डिस्टिंक्ट है। हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मैट्रिक्स ए इज़ डायगोनलाइजेबल। ओके, ये फर्स्ट डायगोनलाइजेबल है, करेक्ट है। सेकेंड पे आते हैं, ऑप्शन बी जो है वो है मैट्रिक्स, हम बी ले लेते हैं इसको। ये 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 है। आप देखिए दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि जब आप इसका बी ट्रांसपोज निकालेंगे, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, ये 1 2 3, इसको भी करेंगे 2 -1 4, इसको 3 4 0। आप देख सकते हैं दे बोथ आर सेम, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। दैट मीन्स कि बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा, ओके, दिस इज़ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज कैसी हैं, रियल हैं। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसको भी आप रिमार्क करके नोट कर लीजिए कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ये रिमार्क भी हमने पढ़ा था, इसी का यूज़ कर रहे हैं। इसको भी आप याद रखिए, और शो करना भी बहुत इजी है। डायगोनलाइजेबल की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। ये हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बी। बी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। बी इज ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब सी की बात कर लेते हैं। सी जो हम मैट्रिक्स सी ले लेते हैं, कैपिटल सी, ये देखिए इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, 0 0। ठीक है, क्योंकि ये भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू 0 0 है। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, और मैट्रिक्स इज निलपोटेंट। ये भी एक रिमार्क करके याद रखिए। इन सब रिमार्क्स को मैंने एक साथ बताया है उस वीडियो में। अ मैट्रिक्स इज निलपोटेंट इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स आइगन वैल्यूज आर 0। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स निलपोटेंट होगा
तब होगा जब इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स आइगन वैल्यूज आर जीरो। सो यहाँ पे आइगन वैल्यूज जीरो हैं, सो ये मैट्रिक्स निलपोटेंट है। लेकिन इसी के साथ साथ एक रिमार्क और मैंने बताया है, दिस इज अ फर्स्ट रिमार्क। सेकेंड रिमार्क ये कहता है कि अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ। वो निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है कि डायगोनलाइजेबल होगा, कब होगा? ओनली इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही ऐसा निलपोटेंट मैट्रिक्स है जो कि डायगोनलाइजेबल होता है, जबकि ये मैट्रिक्स जीरो नहीं है बिकॉज यहाँ एक एंट्री नॉन जीरो है 2, इसलिए ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। समझिए यहाँ पे दो रिजल्ट्स का हमने एक साथ यूज़ किया। फर्स्ट कि आइगन वैल्यूज इसके जीरो हैं, इसका मतलब ये निलपोटेंट होगा क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन कहती है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा ओनली इन वन कंडीशन, जब वो जीरो मैट्रिक्स हो, और हमारा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज फॉल्स। सो ये दो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में।